नीलेश साहनी, कौन सी क्लास में? जितने बच्चे नहीं जुड़ते आ रहे आप लोग कौन सी क्लास के भी कमेंट जो करें, सभी का स्वागत है बिल्कुल। चलिए बढ़िया। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन उतार लिया आप लोगों ने। लास्ट 10 सेकंड और दे रहा हूँ आप सभी को मैं। नहीं भाई लगातार भाई खड़े खड़े बिल्कुल हाथ खराब आ ना। चलो वॉइस क्वालिटी प्रॉपर आनी है आप सभी को। वॉइस क्वालिटी कमेंट कर देना भाई आप लोग। हेलो हेलो। चलिए आप देखते हैं भाई ये एनसीईआरटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए। ये एनसीईआरटी लेकर बैठा करो साथ में, और सिर्फ लाइव क्लास में नहीं, लाइव क्लास एंड होने के बाद भी एनसीईआरटी को ट्राई करना, ठीक है? चाहे आप कोई सी क्लास के बच्चे क्यों ना हो, काफ़ी अदर क्लास के बच्चे भी देख रहे हैं, तो आपके लिए एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा जरूरी है। समझ रहे हो? बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है? चलो आप करते, काफ़ी देर हो चुका है। चलिए जितने लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं आप लोग कमेंट जो करना कि आप लोग कौन सी क्लास के नहीं हो तो कोई भी तभी कोई दिक्कत नहीं है, शेयर कर देना वीडियो को साथ में जिनको जरूरत है इस वीडियो की, ठीक है? और आप लोग कहाँ से देख रहे हैं लाइव, कोई बता सकते हैं आप लोग कमेंट करके। और आपको कैसा लगा वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी, ठीक है? सब आप लोग कमेंट कर सकते हैं बिल्कुल, लाइव सेशन एंड होने के बाद भी। आप देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ये तो बहुत सिंपल, देखो संख्याओं में निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन एपी है या फिर नहीं है, जो मैंने आपको बताया क्वेश्चन कि ऐसा क्वेश्चन भी आता है। यदि इनमें से एपी है तो उनके अगले 2 पद और निकालिए। अगले 2 पद आपको और याद करने हैं। सपोज दैट आपको 4 पद दे रखे हैं तो आपको 2 पद और याद करना है, मतलब कि 4 2 6 होता है, यानी कि आपको A5 याद करना है और साथ में आपको A6 भी याद करना है। आगे बात समझ में कुछ इस तरीके से। तो आपका सेकंड क्वेश्चन ये रहा, यहाँ पर आपको देगा 4 पार्ट, तो कुछ पार्ट कराऊंगा और कुछ पार्ट आपका होमवर्क होगा, ठीक है? चलिए हाय उमा, अच्छा जी, हेलो उमा, क्या चल रहा है भैया? 4 10 16 22, 4 10 16 22। अगर एपी नहीं है तो सिंपल लिख देंगे आप लोग एपी नहीं है। तो हम कर रहे हैं उदाहरण नंबर 2, बोलो तो एग्जाम्पल नंबर 2 हम कर रहे हैं, ठीक है? चलिए देखिए, तो सिंपली आपको एक काम करना है, पहले जो गिवन है उसे लिख लो, यानी कि A1 इक्वल टू में आपको देखा है 4, ठीक है भैया जी। A2 इक्वल टू में आपको देखा है 10, तो 10 नीचे लिख दो, और साथ ही में A3 इक्वल टू में आपको देखा है 16, ठीक है? और साथ ही में आपको देखा है A4 इक्वल टू में 22। अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है D1 D2 D3, और तीनों को अगर इक्वल आ जाए, तीनों मतलब कि पहले आपको इसके बीच का डिफरेंस निकालना है, फिर इसके बीच का डिफरेंस निकालना है, फिर इसके बीच का डिफरेंस ज्ञात करना है आपको। अगर तीनों इक्वल आ जाए इट मीन्स ये एक एपी है। अगर तीनों डिफरेंट आए इसका मतलब एपी नहीं है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था, अगर सबके बीच का अंतर बराबर है तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम समांतर श्रेणी। ओके देखिए यहाँ पर, तो आपको सिंपली पहले D1 निकालना है। D1 कैसे निकालते हैं, A2 माइनस में A1 करते हैं। साथ में आप लोग भी ट्राई करो, ठीक है? बहुत सिंपल है, इतने सारे क्वेश्चन करवा दिए मैंने। A3 माइनस में A2, ठीक है? आपका आंसर भी साथ में आना चाहिए। D3 इक्वल टू में चाहे कोई क्लास की क्यों ना हो, मुझे, ठीक है? मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्या चल रहा है, देखो देखो D1 इक्वल टू में, भाई बहुत सिंपल है, ट्राई करो कम से कम। A2 का मान कितना है, 10 माइनस में 4, ठीक है? कितना आ गया यहाँ पर, 6 आ चुका है। कितना आ गया, 6। आप देखते हैं D2 इक्वल टू में सेम जैसे बता रहा हूं मैं आप सभी को, इसी तरीके से आपको भी करना है, ठीक है? एग्जाम्स में भी अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आपके नंबर कभी नहीं कटेंगे, गारंटी है, ठीक है? आप सभी को, मतलब मेरी गारंटी है आप सभी को, मोदी आज से गारंटी, ठीक है? 16 माइनस में 10 कितना आ गया, 6 आ गया यहाँ पर, ठीक है? बराबर आ रहा है भाई। अब D3 भी देख लेते हैं भाई, क्या पता यह लगा है। तो 22 माइनस में 16 देखा है, तो घटाने में कितना आ गया, 6 आ चुका है। इट मीन्स आपका D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 आपको दे रखा है कितना, 6। इसका मतलब ये एक एपी है, इसका मतलब ये एक एपी है। और एपी होने के साथ ही डी का मान भी आपको मिल चुका है कितना, 6। आगे बात समझ में, 6 मिल चुका है आपको डी का मान भी। तो आपको ए का मान पहले से पता है कितना, 4। आपको डी का मान मिल चुका है। अब ए और डी की हेल्प से आप दुनिया के किसी भी पद को निकाल सकते हैं, ये आप लोग जानते हैं पहले से, ठीक है? चलिए हमें तो सिर्फ क्या निकालना है, हमें सिर्फ A2, हमें सिर्फ A5 और A6 से निकालना है। बिकॉज क्वेश्चन क्या बोला गया कि अगले 2 पद ज्ञात करिए, अगले 2 पद और ज्ञात करें, ठीक है? इस तरीके से। तो A5 इक्वल टू में A प्लस में 4D यहाँ पर लिख देंगे। A का मान कितना है, 4 दे रखा है, प्लस में 4 इंटू D का मान 6 दे रखा है, तो 6 यहाँ पर रख देंगे। 4 प्लस में 6 चौक 24, 8 करने पे कितना आ गया, 28 आ चुका है, तो 28 यहाँ पर लिख देंगे सिंपली। आप देखते हैं A6, कहीं भी कोई डाउट लगे तो कमेंट करके पूछ सकते हो, जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो लोग भी पूछ सकते हैं, ठीक है? A प्लस में 5D, ए का मान कितना है भाई, 4 दे रखा है, 4 रख देंगे यहाँ पर, 5 गुणा में 6, तो 4 प्लस में 6 25 30, 8 करने में कितना आ गया, 34 आ चुका है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है, उतार लो जैसे तुरंत से पहले, ठीक है? फटाफट